नमस्कार दोस्तों जैसा कि बोले थे पिछले वीडियो में कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करेंगे। उसी को आज चैप्टर जो है उसी को लेकर के आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखो, अगर आप ग्रुप डी का, जाहिर है कि आप ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरे होंगे, उसका एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों आप जब भी चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका जाहिर है कि आपका चैप्टर वाइज प्रत्येक सवाल आपका क्लियर हो जाता है और किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता है। लेकिन लड़का लोग ऐसा ना करके वो क्या करता है कि जैसा कि हम बोलते हैं, शुरू दिन से बोलते आ रहे हैं, आप देखते हैं सीनियर को कभी इससे पढ़ लेता है, कभी उससे पढ़ लेता है, कभी यहाँ से बना लेता है, कभी सेट से बना लेता है। तो वहाँ पर जाहिर आपको तो डाउट होगा ही, आप फंसेंगे। क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आपको जो सवाल आ रहा है डायरेक्ट आप उस पर कम कर रहे हैं, आप उस पर उसका प्रोसेस क्या है बनने का, उस पर कभी काम ही नहीं किए हैं आप, जाहिर है आप फंसेंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम बराबर बोलते हैं, आप किसी भी चीज़ को ना कम से कम 2 से 3 बार ना टॉपिक वाइज क्लियर कर लेंगे ना, तो आप कभी भी एग्जाम में नहीं फंसेंगे और आपका रिजल्ट होना तय है, ठीक ना। क्योंकि देखो, मैथ एक ऐसा चैप्टर है जहाँ 25 क्वेश्चन रहता है। ग्रुप डी में बैठते हैं या एएलपी में या फिर एनटीपीसी में, जिसमें भी बैठते हैं आप, 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। लेकिन दोस्तों 25 में से आपको 22 करना बहुत जरूरी होता है। 20 से 22 ये एवरेज लेके चलो आप, ठीक ना। 20 से 22 जब करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छा खासा स्कोर किए हैं, ठीक ना। और रीजनिंग का भी बात करें तो वही आपका 20 से 22 रीजनिंग में भी करना होता है और करता भी है, और हम खुद किए हैं, ठीक ना। हम 22 किए थे एएलपी में, ठीक ना, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में, दोनों में 22 किए थे। और दोस्तों इतना जब करते हैं तभी आपका एक अच्छा खासा स्कोर बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव का, कोई गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। जो आप बनाएंगे, जो एक्यूरेट आंसर आएगा, आप डायरेक्ट आंसर को हिट करेंगे, समझ रहे ना। इसलिए बिंदास आप यहाँ पर काम करते हैं और नंबर भी अच्छा खासा उठाते हैं। देखो, अगर 22 करते हैं तो 22 दूना 44 आ रहा है। अब बताओ 100 में से 44 ऐसे आ गया, बचा भैया कितना, हाँ कितना बचा, 66 नहीं 56 बचा। अब बताओ 56 में कुछ ऐसा होगा, हाँ, जो आपका ये क्या बोलते हैं, करंट होगा। करंट अगर छोड़ देते हैं हम, साइंस होगा। साइंस से भी आपका एक्यूरेट आंसर आता है, साइंस से भी आप एक्यूरेट नंबर उठाते हैं, ठीक ना। अगर आप एएलपी का एग्जाम पे बैठते हैं दोस्तों, तो साइंस से भी मोटा मोटी आज के डेट में 25 क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज हम, हाँ 25 क्वेश्चन में यहाँ पे भी आप एक्यूरेट आंसर उठाते हैं। यहाँ पे भी गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैथ बनाते हैं वैसे साइंस में आपका कुछ आपका ये ऐसा यूनिट होता है, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक ना। उसको रखने की जरूरत नहीं है और हम निकालने भी सिखाए हैं, ठीक ना। आप यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, जो आंसर आएगा वही आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका डायमेंशन रहता है, डायमेंशन भी आप रखने का चीज़ नहीं है, वो सीखने का चीज़ है, निकालने का चीज़ है। आप भूल भी गए हैं ना, अगर याद नहीं है तो आप निकाल के आराम से यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैथ, रीजनिंग और साइंस ये अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, 99% अगर कैप्चर कर लेते हैं, तो जाहिर है आपका रिजल्ट होगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक ना। तो आइए फिलहाल मैथ पर बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, ठीक ना। देखो पहला सवाल है, कह रहा है कि 80 रुपया की एक वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों सवाल अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू किए हैं और छोटा छोटा सवाल आपको सामने हम आज पेश कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल को भी पेश करेंगे। अभी वो क्या कर रहा है, 80 रुपया की वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है। पहले तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। 80 रुपया का एक वस्तु है, ठीक है, उसको 100 में बेच रहा है, तो जरूर है कि 20 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। तो 20 रुपया का जो बेनिफिट हुआ किस पे हुआ, 80 पे हुआ। तो 20/80 कर दो, इंटू परसेंटेज याद करने के लिए 100% से मल्टीपल कर दो। तो क्या हो गया, 20 चौक 80, 4 से इसको कटा दो 25, तो क्या हो गया 25%। 25% क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट निकला। क्या निकला, प्रॉफिट निकला। अब इसी सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट आप अगर करना चाहते हैं तो 80 रुपया का एक वस्तु है, 100 में बेच रहा है भैया, सीधा है 80 का 100 में बेच रहा है, मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। 20 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है, दिख रहा है। डायरेक्ट 1/4 हो रहा है, 1/4 परसेंटेज से निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करो तो 25% हो रहा है। इस सब सवाल में कोई जान नहीं है। आप लोग को यहाँ पे ये सीखना है दोस्तों कि बहुत लड़का लोग क्या करता है कि 20/80 की जगह 20/100 कर देगा, 20/100 कर देगा दोस्तों, जबकि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट तो इस पे हो रहा है ना भाई, 80 का वस्तु था ना, तो उसको आप 100 में बेच रहा है, तो किस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो इसको हमको नीचे डालना है, ठीक ना। आगे सवाल देते हैं, कह रहा है क्या 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। देखो कह रहा है 450 का एक वस्तु है, मतलब इतना तो भैया पता है कि सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 450, कहता है कितने में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है
कितने में बेचा जाए ताकि 10% का जो है वो क्या है, लाभ हो, प्रॉफिट हो। अब देखो इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जब सवाल हम बताए थे आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, ठीक है। जब प्रॉफिट का बात आए तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ऊपर इसको जोड़ देगा कितना हो जाएगा 11। यानी दोस्तों अब ये जो दिया है ये ओरिजिनल नंबर है, 450 क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल नंबर। तो नीचे वाला क्या है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि दोस्तों 10 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 450 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको कटा देगा कितना आएगा, 45 आएगा। तो अब बताओ कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 11 से अगर मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा, 11 से मल्टीपल करोगे तो यही ना आएगा। तो इसको जोड़ दो, 4 5 4 9 5 495, कितने का प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट होगा, 495, कितना रुपया हो जाएगा, 495 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। अब देखो इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, इसको पहले समझ लिया, इसको नहीं समझे एक बार फिर बताते हैं। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, नहीं समझे, 10/100 करोगे ना, 10/100 तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1/10 बचा ना। अब करें प्रॉफिट, प्रॉफिट का जब बात करें तो इसको ऊपर में जोड़ दो, ऊपर में 1 है ना, तो कितना हो गया 11 होगा, यानी 11/10 हो जाएगा। अब देखो ये जो होता है आपका कॉस्ट प्राइस है और नीचे का वैल्यू जो होता है ओरिजिनल नंबर, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, ठीक ना। तो यानी 10 यूनिट का वैल्यू 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 45। अब 1 यूनिट का वैल्यू 45 हुआ तो 11 यूनिट का कितना, तो 11 से मल्टीपल करो 495, 495 में क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी सवाल को जब दूसरे मेथड से आप बनाओगे तो इसको कैसे बनाओगे, कितने का है 10% का लाभ ना, ये जो क्या दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है 450 दिया है कॉस्ट प्राइस, इसको सीधा मल्टीपल कर दो। 10% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है 110% होता है, 110% होता है, तो सीधा 110 से इसको मल्टीपल कर दो, परसेंटेज को नीचे कर दो, ठीक है। 1 0 इधर 1 0 इधर कैंसिल, देखो 45 गुना 11 क्या होगा 495 होगा। अब किसी भी तरीके से बनाओ लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए आगे सवाल कह रहा है 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 500 रुपया की एक वस्तु है उसको 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। दोस्तों 500 रुपया का वस्तु है यानी सीपी दिया है, कितना दिया है 500, हानि पर बेचा जा रहा है यानी कि लॉस पर बेचा जा रहा है, 5% का लॉस पर। तो कहा रहा है क्या उसका विक्रय मूल्य क्या है यानी सेलिंग प्राइस क्या है। अब बताओ इसको बताने के लिए है, अभी आप इसको क्या कर सकते हैं सीधा कॉस्ट प्राइस करके इसको 5% लॉस ना, 5% का लॉस मतलब 95%, इसको सीधा नीचे कर दो, कट गया 5 से इसको मल्टीपल करो 25 9 45 2 47 हो गया, ये होगा आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस 475 हो गया सेलिंग प्राइस। आप अगर उस मेथड से बनाओगे तो उस मेथड से बनाओ, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20, ठीक ना। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों, तो वहां पर प्रॉफिट हो रहा था तो हम जोड़ दिए थे, लॉस हो रहा है मतलब निगेटिव कर दो यानी घटा दो, घटा दोगे क्या आएगा 19 आएगा। अब दोस्तों ये जो दिया है ओरिजिनल नंबर दिया है यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू दिया है 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, इसको घटा दो तो कितना आएगा 25 आएगा। तो बताओ 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25 से इसको मल्टीपल करो तो 19 25 95, बाकी 9 19 2 38 और 9 कितना होता है 47 होगा, 475 आया। देखो हम हमेशा बोलते हैं जब आप क्या बोलते हैं मतलब कि आपका जो थ्योरी होता है प्रोसेस होता है वो क्लियर रहेगा ना, कोई भी मेथड से बनाओगे आप आसान से उसको बना पाएंगे। यही है यहाँ पर डायरेक्ट जो सवाल कर रहा है डायरेक्ट आप हिट कर दो, 5% लॉस कर रहा था तो 5% का मतलब कम का मतलब होता है 95%, 95/100 इंटू 500 कर दिया, यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है यानी कि 1/20 करते हैं 5% को, और लॉस कर रहा था तो 19 यानी कि ये जो दिया है ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट का वैल्यू 500 तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना सीधा, ठीक ना। आइए आगे सवाल देखते हैं, कह रहा है क्या 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग खुद बना के देना इसका आंसर। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, समझ रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है, आपको क्या निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, आप लोग खुद बना के दीजिएगा, ठीक है। बोला क्या किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाता है कि 30% का लाभ हो। अब देखो 480 में बेचने पर 20% का हानि होता है, इसको आप दो तरीका से बना सकते हो। 480 में बेचने पर क्या कह रहे हैं 20% का हानि हो रहा है यानी कि बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है आपको 480 रुपया, ठीक है। उसको जो हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है 20% का हो रहा है, 20% का कहता है कितने में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस 1 ले लो, सेलिंग प्राइस 2 बोलता है कितने में बेचा जाए ताकि उसको उसका जो क्या बोलता है उसका
हाँ 30% का लाभ हो, ये नहीं कह रहा है प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो, ये नहीं कह रहा है। अब बताओ, ये सवाल को बनाने में कुछ है नहीं, लेकिन आप सोचेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, ठीक है ना। अब तो इसको क्या करना है, इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। फिर देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यही होता है। और 30% का मतलब क्या होता है 3/10। कोई डाउट नहीं दोस्तों। ये क्या दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस अगर हम पूछेंगे भैया, ये तो ओरिजिनल नंबर होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों। घटाएंगे तो क्या आएगा 4/5 आएगा, यही ना आएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। ये 4 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 480 दिया है। कितना दिया है 480। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, इतना होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12/5 ये 600 क्या निकला, ये ओरिजिनल नंबर है ना। तो ये क्या निकला कॉस्ट प्राइस निकला। क्या निकला कॉस्ट प्राइस। भैया जब हमको कॉस्ट प्राइस 600 है तो अब क्या कर रहे हैं 30% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब क्या दिक्कत है, कॉस्ट प्राइस जितना पता चल गया। अब को 10 यूनिट, ये क्या ओरिजिनल नंबर कितना है 600। अब 600 यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 600। हाँ इसको कटा दो, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 6। अब बोलता है क्या लाभ करेंगे ना, तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 13 से इसको मल्टीपल कर दो कितना आएगा 13 का 78, 780 रुपया। यानी दोस्तों इसका जो सेलिंग प्राइस दूसरा हो जाएगा वो 780 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, कोई यहाँ पर झमेला नहीं है। पहले हम क्या किया भैया सेलिंग प्राइस दिया था, इसका हम कॉस्ट प्राइस जान गए। दूसरे सवाल में कहा था 30% का लाभ हो तो उसका ओरिजिनल नंबर जो नीचे था वो 10 था, 10 का 600 कर दिए। हाँ एक का कितना निकला 60 निकला। लाभ का रहा है ना तो 10 को 3 में जोड़ो 13 से मल्टीपल कर दो। अब दूसरा प्रोसेस जो अगर अपनाएंगे उससे ही बना सकते हैं। जो कर रहा है वही सवाल जो कर रहा है वही करेंगे और कुछ नहीं। तो क्या कर रहा है 20% लॉस का मतलब होता है 80%। दोस्तों 80% का बराबर दिया है 480। कितना दिया है 80% का मतलब 480। कह रहा है 30% प्रॉफिट मतलब 130% बराबर क्या करेंगे 480 इंटू 130/80। देखो हो गया, इसको कटा दे 8 का 48 कटो 13 का 78 आया। 1 जीरो होता है 1 जीरो उतार दिए 780। यहां पर यही होता है जो सवाल कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे कर दो। इसमें थोड़ा सा भिन्न में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो आपको प्रोसेस अच्छा लगे आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ मेथड दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह दोस्तों सेम सवाल है, कह रहा है किसी वस्तु को 375 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का हानि हो। आपके ऊपर छोड़ते हैं और सेम प्रोसेस से सेम मेथड से हमको बना के दीजिएगा, दोनों मेथड से बना के दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है 375 में बेचने पर 25 का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, किससे उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो। आप लोग इसे खुद बना के दीजिएगा। और हाँ दोस्तों जो आपको रूटीन दिया है उस रूटीन पर काम करो, आपका आगे का जो सफर है बहुत ही आसान बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज जस्ट हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे। और हाँ मेहनत करने से कभी भी आप अपने आप को कभी अपने शरीर को कभी मत चुराइए। देखो अभी आपका जो उम्र है, जो हम लोग का उम्र है, ठीक ना, अभी आप जितना इसको खटाएंगे बाद में उतना मजा आएगा, उतना इंटरेस्ट आएगा। अभी जानते हैं अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। जब आप मेहनत करेंगे ना, कंटिन्यू लगे रहेंगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका सिलेक्शन आ जाएगा, इतना आनंद आएगा ना, मतलब क्या बोले, आपके साथ साथ आपके परिवार वाले मतलब सारे सदस्य कितना खुश होंगे, ठीक ना, बहुत अच्छा बहुत मजा आएगा बाद में। ये चीज़ अभी पता नहीं चलेगा दोस्तों, अभी आपको खटना पड़ेगा। और ये इतिहास गवाह है, जितना जवानी में घटेगा ना, जितना जवानी में शरीर को खटाइएगा बाद में उतना ही आनंद आएगा। तो अभी समय है, अभी खट लीजिए, शरीर को खटा लीजिए, कोशिश कीजिए कम रेस्ट करने का। नींद तो आएगा ही, एक स्वस्थ इंसान को नींद हमेशा आता है, आएगा ही। हम लोग जब ट्रेन चलाते हैं ना तो गाड़ी में भी नींद आती है, लेकिन उसको अवॉइड करना होता है, नहीं तो आपको पता है कि क्या होगा। दोस्तों वही चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, आप सो जाते हैं तो आपके साथ भी वही होता है। यही होता है कि आपको रिसेंटली तुरंत पता नहीं चलता है। ये चीज़ कब पता चलता है, जब आपका एग्जाम नहीं निकलता है, आप बेरोजगार हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि काश हम कहाँ के काश वो चीज़ ना करते हैं तो आज हम भी कुछ किए होते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। और हमेशा काम कीजिए, काम से मेहनत, जैसा कि बोला आपको अपने आप को चुराना नहीं है, खटाइए, खुद को खटाइए, जितना खटाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हमेशा बोलते हैं उन साथी को जरूर जोड़िए जो फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।